अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार आलू बैंगन की कढ़ाई बना रही हूँ। आपने मटन बीफ चिकन की कढ़ाई तो खाई होगी, इस आलू बैंगन की कढ़ाई को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और इन्हें काट कर जो है पानी में रखा हुआ है। आपने बैंगन को बहुत ज़्यादा पहले नहीं काटना है, इसलिए कि ये काले हो जाते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू को भी छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए हम इस चटखारेदार कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। चटखारेदार आलू बैंगन की कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को भी हमने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इस तरह हमारी कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 3-4 मिनट तक मैंने आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है तो अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। लो फ्लेम पर इन मसालों की मैं 30-40 सेकंड तक भुनाई कर लेती हूँ। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो हमारी कढ़ाई का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक लो फ्लेम पर मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकस करके शामिल कर रही हूँ। आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर बैंगन शामिल कर देते हैं जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ था। बैंगन का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। बैंगन को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही झटपट और आसान सी रेसिपी है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसलिए कि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बैंगन को भी मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लीजिएगा। इसके साथ ही मैं इसके अंदर क्वार्टर कप पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि सब्जी का अपना भी पानी होता है। इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम करूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू और बैंगन दोनों ही बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं आपको तकरीबन 15 मिनट बाद दिखाती हूँ। आलू बैंगन की कढ़ाई को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। हमने जो इसमें पानी शामिल किया था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई का कलर भी कितना प्यारा आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल किया है। दही आपने ताज़ा लेना है। अगर आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ तो वो कढ़ाई के जायके को ख़राब कर देगा। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे।
आधा चाय का चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। 4 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आती है इसकी। 1 मुट्ठी भरकर हमने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है तो लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देती हूँ। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी चटखारेदार आलू बैंगन की कढ़ाई तैयार है। आप इस कढ़ाई को गरमा-गरम तंदूरी नान, पराठे, चपाती या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।